नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेज 0.2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 12 भूगोल विषय के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हम क्लासें नहीं ले पाए, लेकिन अर्धवार्षिक पेपर आपका बहुत जल्द होने वाला है 25 नवंबर को, तो उसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इन क्वेश्चन को पढ़कर जाए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और जल्दी हम कक्षा 12 के लिए हिंदी और राजनीति विषय के लिए क्लासेस लेकर आएंगे। पहले हम नोट्स पढ़ाएंगे, फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों, हमारा मिशन है अब की बार 90 पार। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको योगी क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज के प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से मैंने ये पेपर बनाया है। तो आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं कम से कम 12 या 13, तो और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं 8, 9 और अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं 8, 10। तो मैंने कंबाइन करके सभी को एक ही क्लास में बनाए हैं, तो आप देखिए। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ें ताकि हमारा मनोबल भी आगे बढ़ता रहे और ये श्रृंखला अब हमारी निरंतर चलती रहेगी अगर आपका साथ रहा तो दोस्तों, आज हम अपने प्रश्नोत्तरी को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 25 नवंबर से आपका पेपर है। भूगोल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। योगी क्लासेज को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो पहला क्वेश्चन है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। तो दोस्तों, अब आपको प्रवास के जो भी प्रतिकर्ष कारक है कक्षा 12 के पाठ भूगोल के पाठ नंबर 2 के अंदर प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है। तो काम के बेहतर अवसर हैं प्रकाश का प्रतिकर्ष कारक, यह रिक्त स्थान में भी आ सकता है और MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है, अति लघुरात्मक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में भी आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन या यह परिभाषा किसने दी? तो रेड जेल ने। दोस्तों, कक्षा 12 के पाठ 1 के अंदर 3 परिभाषा दी गई, तीनों को गौर लीजिएगा। मैं 100% ये दावे के साथ कह सकता हूँ तीनों में से एक परिभाषा आपके बोर्ड पेपर या और अर्धवार्षिक पेपर में जरूर आएगी। तीसरा क्वेश्चन है, भाई रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी की फसल के नाम है गेहूँ, चना, जौ, सरसों इत्यादि। अंतर जो भी आपको याद है वो कक्षा 12 के पाठ नंबर 4 के अंदर दी गई है, उनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाना, डाला, पाना, पाड़ा, पाली, नंगला इत्यादि किसके प्रकार है? तो ये पल्ली बस्तियों के प्रकार है। ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार के चारों को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। और भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई? तो 1881 को हुई। ये याद कर रखिएगा दोस्तों। जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना करवाई जाती है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो यूरोप के अंदर सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। भारतीय रेल मंडल को कितने मंडलों में बांटा गया? 18 जोन मंडलों में बांटा गया। ये किसी ने भी याद रखिएगा। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना तृतीयक क्रियाकलाप कहलाता है। तो दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन चारों परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उनके उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि आखेट, मछली पालन, कृषि, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्रिया के। विनिर्माण किसके अंदर आता है? तो द्वितीय क्रिया के। परिवहन, पर्यटन, ये किसके अंदर आते हैं? जैसे कि सेवा उद्योग है, इसे सेवा उद्योग है तृतीय के अंदर। और चतुर्थ और पंचम को भी याद रखिए, जैसे अनुसंधान करता उस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वृहद झील आंतरिक जलमार्ग कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलेशिया व इंडोनेशिया के में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? लादांग। और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को झूमिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आपके बुक नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर दिया गया है स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम, तो उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है तो क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल राजमार्ग कहा जाता है। समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड और अर्धवार्षिक पेपर में हमारे ही शरीर से अनेक क्वेश्चन मिलेंगे और आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि पहले कोई विश्वास नहीं करता।
जब तक कि कंटेंट छप नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? 1911 से 1921 वाला दशक ऋणात्मक वृद्धि दर वाला कहलाता है। मानव विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। मानव विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तो अपरंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम याद कर लीजिए कि सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के सड़क जाल में विश्व का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। दोस्तों, मैंने यह प्रश्नोत्तरी